बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, आज सुबह काबुल एयरपोर्ट धमाकों से गूंज उठा। अमरीकी फौज पर बड़ा हमला हो गया, जबकि दूसरी जानिब शिकस्त खुर्दा अमरीकी फौज पाकिस्तान पहुंच गई। अमरीका ने पैंतरा बदलते हुए अफगान तालिबान को राम करने के लिए नया बयान दे दिया है कि अफगान तालिबान अब हमारे दोस्त हैं। अफगानिस्तान में तालिबान और अमरीका के मुश्तरका मकासद हैं। दोस्तों, आखिर अमरीका का ये सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ है, इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता रात काबुल में होने वाले हमले में किसको निशाना बनाया गया। अफगान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से मुल्ला हैबतुल्लाह के बारे में एक बड़ा बयान सामने आ गया है। दोस्तों, इन तमाम खबरों की तफसीलात के हवाले से हम आज के वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता रात काबुल एयरपोर्ट के करीब एक रॉकेट हमला किया गया, जिसकी जिम्मेदारी अमेरिका ने कबूल की थी और कहा गया कि उसमें दाइश के जंगजुओं को निशाना बनाया गया। लेकिन दोस्तों, जो तफसीलात सामने आई हैं वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। अमेरिका ने एक ही खानदान के 9 अफराद को शहीद कर दिया है। अमेरिका की जानिब से दावा किया जा रहा था कि उसमें दाइश के दहशतगर्दों को निशाना बनाया, जो कि काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाने वाले थे। लेकिन दोस्तों, इब्तदाई तौर पर सामने आने वाली खबरों में यह कहा जा रहा था कि उसमें 3 अफराद मारे गए। जो अब पता चला है वो ये कि एक ही खानदान के 9 अफराद अमरीकी हमले के नतीजे में मारे गए हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने अमेरिका के इस अटैक की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि अमेरिका ने यह हमला तालिबान को इत्तला दिए बगैर किया है, इससे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह हमला दौलत इस्लामिया की शिद्दत पसंदों पर नहीं बल्कि निहत्ते अफगान अवाम पर किया गया। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के इस बयान के सिर्फ 8 घंटे के बाद अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर आज सुबह सवेरे 5 रॉकेट से हमला किया गया है, जिसमें मुबैना तौर पर टारगेट अमरीकी फौज को किया गया, जो कि इनखला में मसरूफ थी। दोस्तों, काबुल में आज सुबह होने वाले रॉकेट हमलों की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दी। दोस्तों, अमरीकी उद्देदारों और ईरानी शाहिदीन ने बताया कि काबुल के हामिद करजई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर आज सुबह कम से कम 5 मिसाइल दागे गए और अमरीकी उद्देदारों के कहने कि अमरीका ने एंटी मिसाइल सिस्टम की बदौलत उन्हें नाकाम बना दिया है। तफसीलात कुछ इसकी यूं है कि आज सुबह सवेरे भीड़ शुरू होने से पहले ही दारुल हुकूमत रॉकेटों की आवाज से गूंजने लगा। तालिबान के जरिए 2 हफ्ते कबल माजूल करदा अफगान हुकूमत के इंतजामी शोबे से वाबस्ता सिक्योरिटी उद्देदारों का कहना है कि ये रॉकेट शुमाली काबुल से एक गाड़ी से दागे गए थे। मुकामी रिहायशियों ने बताया कि उन्हें भी हवाई अड्डे के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आवाजें सुनाई दी। सड़क पर तेज धार वाले लोहे के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए दिखाई दिए, जिससे अंदाजा होता है कि कम से कम एक रॉकेट को मार गिराया गया। अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट का खतरा किस हद तक है? शुमाली इलाके में इमारतों के ऊपर से धुएं के बादल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस इलाके में हामिद करजई बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट वाक़ है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक वीडियो में एक जलती हुई गाड़ी को देखा जा सकता है, जिसमें बज़ाहिर जवाबी कार्रवाई के दौरान आग लग गई थी। ताहम अभी तक इन पोस्टों की तस्दीक नहीं हो सकी। दोस्तों, अमेरिका के मुकम्मल इनखला में 24 घंटे का वक्त रह गया है। इस दौरान अफगानिस्तान से गैर मुल्की और अफगान शहरियों और बिलखुसूस ऐसे अफराद को निकाले जाने का काम जारी है जिन्होंने गुज़िश्ता 20 साल की जंग के दौरान अमरीकी अफवाज के लिए काम किया था। अमरीका की जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इक़्तिदार संभालने के बाद तालिबान उन लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब हारी हुई शिकस्त खुर्दा अमरीकी फौज पाकिस्तान में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान ने अमरीका को फौजी अड्डे देने से तो मुकम्मल इनकार कर दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान उन्हें अफगानिस्तान से निकलने के लिए महफूज रास्ता फराहम कर रहा है। दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मुशीर मोइज यूसुफ ने एक बड़ा अहम बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया ने अगर अफगानिस्तान को छोड़ दिया या उन्हें तनहा कर दिया तो उसके बाद दुनिया ये मत भूले कि 9/11 जैसे कोई और भी वाकयात पेश आ सकते हैं। यानी अमेरिका की जानिब से जो अफगान तालिबान की इमदाद बंद करने के हवाले से बयान सामने आ रहे हैं, या वर्ल्ड बैंक की जानिब से कुछ बयान सामने आए, या अमेरिका ने जो अफगान हुकूमत के असासों को मुंजमद किया है, इन तमाम हालातों वाकयात के तनाजुर में पाकिस्तान ने ये बयान देते हुए दुनिया को होश दिलाने की कोशिश की है कि आप भी अगर तुम तालिबान को नहीं समझे, अफसोस है इस 20 साल की जंग पर। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि तालिबान के सरबराह मुल्ला हिबतुल्लाह बहुत जल्द अवाम के सामने आएंगे। वो इस वक्त कंधार में मौजूद हैं और अमरीकी फौज के इनखला के फौरी बाद वो सामने आ जाएंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें, अमरीका का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है।
वो अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल फ्रैंक मैकेंजी, जो कि पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की धमकियां दे रहे थे, अफगान तालिबान को निशाने इबरत बनाने के लिए 20 साल कोशिशें करते रहे। अब उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम एक मुश्तरका मकसद रखते हैं और एक दूसरे के साथ काम करने का फायदा है, यानी तालिबान के साथ। जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने कहा कि अफगान तालिबान ने हमारे कुछ सिक्योरिटी खदशात को खत्म कर दिया है। पेंटागन की जानिब हफ्ते की शाम ड्रोन हमले में दहशतगर्द तंजीम दाइश के 2 कारकुनों की हलाकत हुई थी। उस हवाले से जब साफियों ने उनसे पूछा कि तालिबान ने उस ड्रोन हमले में कोई इंटेलिजेंस या कोई मदद फराहम की थी, तो पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि मैं इंटेलिजेंस के मामलात के बारे में बात नहीं करूंगा, यानी कि अफगान तालिबान की जानिब से उन्हें मदद फराहम की गई और उनकी जानिब से फिर उस पॉइंट को टारगेट किया गया। तो दोस्तों, जनरल मैकेंजी सेंटकॉम के सरबराह की हैसियत से अब अफगानिस्तान के जिम्मेदार हैं, वो ज्यादा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं और जनरल मैकेंजी का बयान आपने देख लिया। उन्होंने कहा कि हम अफगान तालिबान के साथ मिलकर काम करेंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। वो अमेरिका अफगान तालिबान को दहशतगर्द कहता था, वो अमेरिका जो अफगान तालिबान को शिदत पसंद कहता था, अब वो कह रहा है कि वो हमारे दोस्त हैं और हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। दोस्तों, ये है अमेरिका की असल औकात कि वो मतलब पड़ने पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो दाइश का हवा खड़ा करके आने वाले अरसे में अफगान तालिबान की मदद के नाम पर अपने आप को दोबारा खित्ते में लाने की कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका किस तरह से चाल पे चाल चले जा रहा है और मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी इजारादारी को कायम रखना है। लेकिन दोस्तों, अब वक्त गुजर गया, अमेरिका बदतरीन शिकस्त का शिकार हो चुका है और खित्ते के दीगर ममालिक जिसमें पाकिस्तान, चीन, तुर्की, रूस, ईरान और सेंट्रल एशिया के ममालिक की जानिब से बड़े बड़े फैसले कर लिए गए हैं और इंशाल्लाह एशिया की एक शानदार सदी का आगाज हो चुका है, जिसके असरात आपको आने वाले 1-1.5 साल में मिलना शुरू हो जाएंगे। मसला कश्मीर भी हल होगा और खित्ते के तमाम ममालिक एशिया की सदी के इस ताबनाक मुस्तकबिल के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। दोस्तों, अगर वैसे हालात और वाकयात का जायजा लिया जाए तो अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने जैसे अफगानिस्तान एक तश्तरी में सजाकर तालिबान के हवाले किया है, अफगानिस्तान के मामले पर उनकी बदइंतजामी के बाद यूं लगता है कि उन्होंने व्हाइट हाउस की कुंजी भी अपने पेशरो सदर ट्रंप को सौंप दी है। 2020 में बहुत से अमरीकी तजियाकार इस सोच में मुब्तला थे कि सदारत की दौड़ में हिस्सा लेने वाले दोनों उम्मीदवार, यानी उस वक्त 77 साल जो बाइडेन और 74 साल ट्रंप में से जो भी जीता वो अपनी सदारती मुद्दत की तकमील तक जिंदा रह सकेगा या नहीं। तब से अब तक जो बाइडेन की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श दिखाई नहीं दे रही है। कभी उनके कदम डगमगा जाते हैं, कभी अटक जाते हैं, कभी धीमी आवाज में बोलते हैं और बाज़ औक़ात उनका अंदाज़े बयां गैर संजीदा होता है। वो दुनिया की ताकतवर तरीन फौज के सिविलियन कमांडर इन चीफ हैं, लेकिन बज़ाहिर वो एक शिकस्त खुर्दा नेपोलियन जैसे नजर आते हैं। अपने जजीरा अलीबा से पीछे हट गया है। दोस्तों, अफगानिस्तान स्याही की बजाय पानी से लिखी तारीख की एक किताब मालूम होता है, क्योंकि दुनिया का शायद ही कोई ऐसा दूसरा खिता हो जिसके तनाजात पर इतनी बड़ी तादाद में किताबें लिखी गई हों। लेकिन लगता है कि इन किताबों में मौजूद असबाक या तो किसी ने पढ़े नहीं या अगर पढ़े भी तो इनसे कुछ सीखा नहीं है। अब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका को भी एक बड़ा सबक मिला है। देखते हैं कि सुपर पावर इससे इबरत हासिल करने की बजाय मजीद गलतियां करता है या नहीं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।